वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायो कॉम्बिनेशन नंबर 5 के बारे में और बायो कॉम्बिनेशन 1, 2, 3 एंड 4 की जो भी डिटेल्स हैं, यूजेस, इंडिकेशंस है, वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे जो है अपलोडेड है। आप बायो कॉम्बिनेशन की प्लेलिस्ट में जाके उन मेडिसिन के इंडिकेशंस के बारे में जान सकते। मोस्ट कॉमनली वेदर चेंजेस की वजह से या फिर क्लाइमेट्स के चेंजेस में एलर्जी की वजह से कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे पेशेंट को कोराइजा की प्रॉब्लम होती है। तो बायो कॉम्बिनेशन नंबर 5 जो है और इज फॉर द कैटरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि कैटरल इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन, जहां पर बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन होने की वजह से वहां पर आपको कोल्ड रह सकता है। कभी कभी हे फीवर की वजह से भी आपको जो है नेजल कंजेशन हो सकता है या आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो सकता है। तो बायो कॉम्बिनेशन नंबर 5 जो है स्पेशली फॉर कोराइजा के लिए होता है। कोराइजा को आप इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जब भी कभी आपको कोल्ड होता है, साथ में आपको फीवर होता है, हेडेक के सिम्टम्स होते हैं, कई बार छींके आने जैसी प्रॉब्लम होती है, बच्चों में ठंडे पानी में या बहुत ज़्यादा टाइम तक रहने की वजह से या फिर कुछ ठंडा गर्म ले लेने की वजह से ये सिम्टम जो है बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। तो बायो कॉम्बिनेशन जो है वो एक तरीके से टिश्यू सॉल्ट्स होते हैं जो कि बहुत ही जेंटल तरीके से बच्चों में भी एक्ट करते हैं और उसमें बहुत अच्छे से उसके एक्शंस देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बायो कॉम्बिनेशन नंबर 5 के यूजेस के और इंडिकेशंस के बारे में जानेंगे और उसे किस तरीके से लेना है उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस करिए। बाजू में ही बेल आइकन है, उसे प्रेस करना मत भूलिए ताकि जब भी मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं बायो कॉम्बिनेशन नंबर 5 के बारे में। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि बायो कॉम्बिनेशन नंबर 5 जो है वो आपके कोराइजा में या इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। तो इंडिकेशन की बात अगर हम करें तो इसमें कोराइजा होगा, साथ में कोराइजा के साथ में कोल्ड कफ आपको देखने को मिल सकता है, हेडेक होगा यानी कि सिर में बहुत तेज दर्द बना रहेगा और इसके साथ ही साथ आपको स्नीजनिंग यानी कि छींके आने जैसी प्रॉब्लम भी देखने को मिल जाती है। कोल्ड है तो वहां पर ऑब्वियसली आपको थिक म्यूकस भी होगा, तो कंटिन्यूअस थिक व्हाइट डिस्चार्जेस आपके नोज में से होते रहेंगे या फिर आपके ब्रोंकियल ट्यूब जो होता है वहां पर भी इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन की वजह से थिक डिस्चार्जेस जो है आपको जमा फील होंगे। आपको साउंड उस तरीके से जो है समझ में आएंगे या आपको चेस्ट में बहुत ज्यादा कंजेशन भी समझ में आएगा। स्पेशली छोटे बच्चों में कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा म्यूकस कंजेशन हो जाने की वजह से उनमें ब्रीदिंग की डिफिकल्टी हो जाती है, वो ठीक तरीके से सांस नहीं ले पाते हैं, तो वो सिम्टम्स भी ये मेडिसिन जो है कवर करती है। इसके साथ ही साथ इसमें फीवर होगा डेफिनेटली। कई बार टेम्परेचर जो है बच्चों में या बड़ों में हाई हो सकता है और इसमें जो टंग की अगर हम बात करें तो वाइट ग्रेज डिस्कलरेशन ऑफ दी टंग जो है देखने को मिलती है और थोड़ी बहुत माउथ ब्रीथ भी आपको देखने को मिल जाती है। फाउल माउथ ब्रीथिंग जो है इसमें होती है। कंपोजिशन जो है अगर हम इसकी बात करें तो बायो कॉम्बिनेशन जो है 4 तरीके के सॉल्ट्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनाया गया है। सबसे पहले जो कॉम्बिनेशन है या सबसे पहला जो सॉल्ट है वो है इसमें कैलियम म्यूरेटिकम। नेक्स्ट जो सॉल्ट है वो है नेट्रोम्यूरेटिकम। थर्ड वन जो है वो है फेरम फॉस्फोरिकम एंड फोर्थ वन जो है वो है काली सल्फ्यूरिकम। ये सभी सॉल्ट्स को अलग अलग पोटेंसीज में प्रॉपर ब्लेंडिंग के साथ में पोटेंटाइज करके इस सॉल्ट्स को तैयार किया गया है, बायो कॉम्बिनेशन नंबर 5 को तैयार किया गया है। चलिए बात कर लेते हैं कि जो ये अलग अलग सॉल्ट्स है इसके क्या यूजेस होंगे। तो सबसे पहले जो कैलियम म्यूरेटिकम होम्योपैथी मेडिसिन या सॉल्ट इसमें मिला हुआ है, इसमें जब भी कभी आपको कंजेशन होगा या म्यूकस आपका जो है जमा होता है तो वो साइनस जो आपके होते हैं वहां पर भी जमा होता है। तो जो आपके साइनस होंगे वहां पर आपको बहुत ज्यादा पेन होंगे, जैसे यहाँ इस जगह पे आपको बहुत ज्यादा पेन होंगे या फिर आपके नोज के जो टेल है वहां पर आपको बहुत ज्यादा सीवियर पेन होगा। साथ ही साथ वो जो पेन है वो एक्सटेंड होगा आपके दोनों कानों तक। कई बार पेशेंट बताते हैं कि कानों में बहुत दर्द हो रहा है, तो वहां पर म्यूकस कंजेशन की वजह से साइनस में आपको साइनस पेन, ईयर पेन होगा, सोर थ्रोट होगा यानी कि आपके गले से बहुत भारी आवाज आएगी, आपको गले में बहुत ज्यादा पेन होगा, बहुत ज्यादा हार्ड कफ होगा, उसमें वाइट म्यूकस होगा, मतलब बहुत ज्यादा खांसी के साथ में आपको वाइट म्यूकस होगा, सोर थ्रोट होगा,
तो ये सारे सिम्टम्स मेडिसिन में होंगे। इसमें साथ ही साथ कोल्ड, स्टफी नेस आपको समझ में आएगी। जो आपका हेड होगा वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा। वाइटिश ग्रेइश कलर की आपकी टंग होगी। वाइट या नॉन ट्रांसपेरेंट या फिर येलोइश कलर के डिस्चार्जेस भी कभी कभी हो सकते हैं। तो काली म्यूरेटिकम में ये इंडिकेशंस होते हैं। नेक्स्ट जो होती है वो है नेट्रम म्यूरेटिकम। तो ये होम्योपैथी मेडिसिन या सॉल्ट जब होगा तो इसमें क्या होगा कि इंटेंस सोरनेस ऑफ द नोज, बहुत ज़्यादा सोरनेस होगी, वॉलेंट स्नीजनिंग होगी, कोराइजा के साथ में बहुत ज़्यादा छींकें आएंगी, बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, नोज़ में पेन होंगे। और कई बार क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजेशन है, ठीक तरीके से आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा स्मेल की जो है डिफिशियंसी होगी, यानी कि आप लॉस ऑफ स्मेल होगा, वहाँ पर लॉस ऑफ टेस्ट होगा। आप ठीक तरीके से किसी भी चीज़ की ना स्मेल कर पा रहे हैं, ना ही उसका टेस्ट आप फील कर पाते हैं। वायलेंट एंड फ्लुएंट कोराइजा होगा, लास्टिंग फ्रॉम 1 to 3 days। इसमें कोराइजा जो है वो 1 से 2 से 3 दिन तक रह सकता है। साथ ही साथ इस पे जो थिक म्यूकस जो निकल रहा है, वाटर डिस्चार्जेस जब हो रहे हैं, लेकिन कई समय के बाद में 2-3 दिन हो जाने के बाद में ये ठीक तो होगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये जो है चेंज हो सकता है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा थिक हो सकता है, आपके नोज़ को स्टॉपेज कर सकता है, वहाँ पर ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी। कई बार देखा होगा वाटरी डिस्चार्जेस होते हैं और कुछ दिनों बाद 1 या 2 दिन बाद वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, जम जाता है आपका कफ, और वहाँ से आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी जो है देखने को मिलती है। तो ये सिम्टम्स इस वाली सॉल्ट्स में देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट होम्योपैथी सॉल्ट जो इसमें मिला हुआ है वो है फेरम फॉस्फोरिकम। और इस सॉल्ट में जो है, जो फर्स्ट स्टेज का जो कोल्ड होता है, कैटरल होता है या कोराइजा होता है, वो स्टेज में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मेडिसिन है, जहाँ पर आपको हेड पेन होगा, नोज में पेन होगा, कैटरल कंडीशन होगी, पोस्ट नेजल डिस्चार्जेस जो है इस मेडिसिन में देखने को मिलता है। रनिंग नोज हो सकती है या ब्लॉक नोज भी हो सकती है, और आपका जो सोर थ्रोट है वहाँ पर अल्सरेटेड भी हो सकता है, यानी कि सिचुएशन जो है बिगड़ जाने के बाद में वहाँ पे अल्सरेशन हो जाता है, तो वहाँ पर सोर थ्रोट देखने को मिल सकता है। लास्ट में जो सॉल्ट मिला हुआ है वो है कैलियम सल्फ्यूरिकम। इसमें जो है आपकी नोज जो है बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्टेड होगी, यानी कि इतनी ज़्यादा वो पैक्ड होगी, म्यूकस इतना ज़्यादा जमा होगा कि आपको सांस जो है वो आपको आपके माउथ से लेना पड़ सकता है। आप नोज, आप स्पेशली बच्चों में ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि नोज ब्लॉक हो जाती है, तो ये मेडिसिन वहाँ पर हेल्पफुल होती है। तो यहाँ पर उनको मुंह से सांस लेने की जरूरत पड़ जाती है, ब्रीदिंग डिफिकल्ट हो जाती है, येलोइश डिस्चार्जेस होते हैं नोज में से, बहुत ज़्यादा थिक येलोइश डिस्चार्जेस होते हैं और उसमें थोड़ा सा स्मेलिंग भी होता है। तो ये थे बायो कॉम्बिनेशन नंबर 5 के कॉम्पोजिशन के बारे में और उसके इंडिकेशंस के बारे में। अब हम बात करते हैं कि इस मेडिसिन को आपको लेना कैसे है। तो जब एडल्ट डोज की हम बात करते हैं तो इसकी 4 to 6 टेबलेट जो है वो आप हर 1 घंटे में ले सकते हैं। इसके किसी भी तरीके के इफेक्ट्स नहीं है। अगर कंडीशन आपकी बहुत ज़्यादा वर्स्ट नहीं है तो इनिशियली जो है फर्स्ट और 2 डेज में आप इसको हर 1 घंटे में ले सकते हैं, और उसके बाद आप इस मेडिसिन को 6 टेबलेट्स 4 टाइम्स ले सकते हैं, और धीरे धीरे करके आप 4 से 5 दिन बाद इस मेडिसिन को लेना बंद कर सकते हैं। किड्स डोज की अगर हम बात करें या चिल्ड्रन में अगर आपको ये मेडिसिन देनी है तो आप इसकी 1 टेबलेट 5 साल से छोटे बच्चे अगर हैं या 5 साल से बड़े बच्चे हैं 10 साल या 12 साल तक, तो उनमें आप 2 टेबलेट जो है हर 1 घंटे में दे सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। या आप जब कंडीशन ज़्यादा वर्स नहीं है तो आप इसे 4 बार भी दे सकते हैं, यानी बच्चों में 1 या 2 टेबलेट दिन में 4 बार भी देना सफिशियंट होता है। तो ये थी आज की वीडियो बायो कॉम्बिनेशन नंबर 5 के बारे में, कोराइजा सॉल्ट्स के बारे में। होपफुल ये वीडियो पसंद आई होगी और हेल्पफुल भी होगी। ये मेडिसिन जो है आपको किसी भी होम्योपैथी स्टोर में मिल जाएगी, और साथ ही साथ आप इसे होम्योपैथी जो आपकी एप्स होती हैं या फिर इसकी जो वेबसाइट्स होती हैं वहाँ से भी आप इसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करिए, और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोस के साथ में मैं हमेशा आती रहती हूँ। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।